तारा की बच्ची, ये मर्दों वाले काम ना हम मर्दों पे छोड़ दे, समझी? और इस गली में स्टॉल तो सिर्फ हम लगाएंगे। हाँ, जब से तू स्टॉल लगाने लगी है अपना पूरा धंधा चौपट हो गया है। हटा अपना स्टॉल और दफा हो जाए यहाँ से। साले तारा से पंगा लेता है, साले तारा को गिराता है। पागल, देख तारा की बोनी का टाइम हो गया, ये स्टॉल खोलना है मुझे। ये स्टॉल तारा अपनी मेहनत से लगाती है। अब जल्दी जा भाई। चाबी चाहिए? चाबी चाहिए? ये ले चाबी। अच्छा, तो तुम लोग साले दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन पीटर गेम खेल रहा मेरे साथ। अमिताभ बच्चन लाइफ में छुछुंदर को मुक्का नहीं मारा तो क्या किया? जा ले ले, पता है ना आज किसकी पूजा है। हिम्मत है तो अंदर जाके दिखा। अब कैसे जाएगी अंदर? तारा बच्चू, गब्बर सिंह भी बोल के गया, जो डर गया सो मर गया। और ये चाबी तो तेरी लाइफ है, और लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? अरे तारा बात मान मेरी, मत जा तू वहां पे। भगवान का नाम ले और बढ़ आगे। चल चल, पागल है ये तो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे भगवान, रक्षा करना तारा की।
सारा बच्चू सोच क्या रही है, आगे बढ़। अगर एक दिन स्टॉल नहीं लगा ना तो हर घंटे 100% का नुकसान, यानी दिन भर का 1000 रुपए का नुकसान। फिर घर का कर्जा, बंटी की पढ़ाई, नंदू की शादी, सब कैसे करेगी? अरे लाइफ पैदल हो जाएगी तेरी। डर मत और आगे बढ़। तुझे मंदिर नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। बचपन सावन बीत गए, ऋतुएं आई, मौसम बदले, पर किसी ने आज तक वो नहीं किया जो तूने किया। हम जो यहाँ करते हैं वो महज पूजा नहीं, साधना है हमारी। साधना में विघ्न डाला है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मंदिर में नहीं आना चाहिए था, मंदिर में नहीं आना चाहिए था।
सुना है ठाकुर साहब, आज भी अदालत में वही हुआ, हमारे मृत्युंजय की बेल फिर से रद्द हो गई। पंडित जी, जेल में आने और जाने के दरवाजे अलग अलग नहीं होते हैं। जिस दरवाजे से वो मृत्युंजय को अंदर लेकर गए ना, उसी दरवाजे से मैं इज्जत के साथ उसे बाहर लेकर आऊंगा। कहते हैं कि कानून की किताब में हर एक मुजरिम के लिए एक सजा होती है, और उसी किताब में सजा का तोड़ भी छुपा होता है। आज नहीं तो कल मैं मृत्युंजय को रिहा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठाकुर साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें। खैर, ये सब छोड़िए। है कोई उचित लड़की हमारे बेटे के लिए? है ना, लेकिन अगर आप एक बार उसे देख लेते तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाता। पंडित जी, देखने दिखाने का वक्त नहीं है हमारे पास। एक एक पल कीमती है हमारे लिए। अगर आपको लड़की सही लगती तो आप रिश्ता लेकर जाइए। कहीं किसी उधेड़ बुन में हम ये समय न गवा बैठे। आप तो जानते हैं कि समय कितना कम है हमारे पास। मैं आज ही जाता हूँ, बल्कि अभी जाता हूँ। ठहरिए पंडित जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठाकुर साहब, आप और वहाँ वो जगह आपके लिए नहीं है। पंडित जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। तो जगह जो भी हो, हम वहां जरूर जाएंगे। आप तो जानते हैं कि उम्मीद की एक एक बूंद के लिए कैसे तरस है। ठीक है। हे भगवान, आज बचा लिया। अब कभी ना पड़े तारा का पाला उस लकड़ पंखे से। मेरी चाय। पेट्रोल के बिना इंजन नहीं, और इस चाय के बिना तारा भी नहीं। अरे अब रेल के इंजन की तरह चाय पे चाय गटकती रहेगी या चाट भी देगी मुझे? तुम कब निकले चांद मामू? अरे निकला नहीं हूँ, आया हूँ। और तू भी ना तारा, अरे तुझे मेरे इस टकले की मजाक बनाए बिना चाय हजम नहीं होती क्या? सच्ची मुच्ची बिल्कुल हजम नहीं होती। अरे मामू, टिकिया तो बहुत खाई होंगी, पर लाइफ में आलू टिक्की पे कसा अदरक नहीं खाया। तो क्या किया? ये लो तारा स्पेशल। अब खा के बताओ कैसी बनी है चाट। आहा, भाई तारा, ईमान से मजा आ गया। तारा बिटिया, मेरी वाली लगा दे एक प्लेट, बस स्टैंड जाना है। बस अभी जल्दी। हाँ। अरे तारा बिटिया, वो सुना है कि आज गली के लौंडों ने तुम्हें आज बहुत सताया? चाचा, भोपाल की कौन सी 3 चीजें मशहूर हैं? पर्दा, गर्दा और जर्दा। और वो लौंडे तारा के साथ गर्दा करने चले थे। कैसे छोड़ देती उन्हें? अरे समझते क्या वो तारा को? चाहे लपक मार ले क्या? अच्छे से धुलाई करके आई हूँ सबकी। अब तक तो अकल भी ठिकाने आ गई होगी। अरे नहीं तारा, इन लौंडों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं बेटा। अरे चाचा, लाइफ में डर के जिए तो क्या जिए, और फिर कैसे छोड़ देती उन्हें? इस स्टॉल से जिंदगी चलती है मेरी। साला कुछ छू कर तो देखे, बिना सुपारी जर्दा मार के लपेट के खा जाऊंगी मगही पान में। ठाकुर साहब, आप यहीं पर रुकिए, पहले मैं अंदर जाकर बात करके आता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कही तो ही मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, भगवान न करे, आपका कहीं भी निरादर हो। बहन जी नमस्कार। अरे पंडित जी, आप? नमस्ते। तारा ने कुछ किया क्या? ये लड़की एक दिन पूरी दुनिया को दुश्मन बना लेगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, तारा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर आप इस वक्त यहाँ? अब मैं तो बस। अच्छा बहन जी, आपने अपनी नंदू की ब्याह की बात कहीं चलाई क्या? जी पंडित जी, लड़का तो ढूंढ रहे हैं,
लेकिन हमारी हालत तो आप जानते ही हैं। एक तो पैसों की कमी, ऊपर से नंदू का दिमाग। उसे तो किसी रियासत के राजकुमार से शादी करनी है। चवन्नी भर की आंख और अठन्नी भर का सपना, हैसियत भूल गई है। अरे यहाँ क्यों खड़े हैं हम लोग? आप अंदर आइए ना, बैठिए, आइए। चाचा, घर का कर्जा चुकाना है, नंदू की शादी, बंटी की पढ़ाई, डिग्री वाली पढ़ाई चाचा कितनी महंगी हो गई है, घर का खर्चा, सब कुछ इसी स्टॉल से होना है। चाचा, बैंक वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं, 3 दिन से टाल रही है। जब से पापा गुजरे हैं, इस स्टॉल ने बाप का फर्ज निभाया है, यही चलाता है हमारे सारे खर्चे। चांद मामू, ये स्टॉल नहीं, पापा है मेरा। जिस दिन ये स्टॉल मुझसे छिन गया ना, समझो मेरे पापा का हाथ मुझ पर से उठ गया। मैं समझी नहीं पंडित जी। आपकी नंदू के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। बड़े घर से है, ठाकुर जयराज सिंह के घर से। आप तो जानती हैं कि वो कितने बड़े कारोबारी और खानदानी लोग हैं। पंडित जी, वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से क्यों करना चाहेंगे? मेरा मतलब है कि कहाँ वो लोग और कहाँ हम। पता है चाचा, जब भी मैं अपने स्टॉल खोलती हूँ, यहाँ की चीजें छूती हूँ, तो ऐसे लगता है मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। अब आप ही बताओ, कैसे छीने दूं मेरा ये स्टॉल उन कुत्ते कमीने लकड़बग्घों को? अरे कुत्ते या लकड़बग्घे? दोनों। हाय हाय, तौबा तौबा, कहाँ से गालियां सिखाई तारा? तुम्हारे लौंडों की अंग्रेजी स्कूल से खाला। अरे लाइफ में 2-4 गाली देकर जुबान गीली नहीं की तो क्या किया? मैं तो कहती हूँ 1-2 गालियां देकर तुम भी देखी लो, बाल सफेद से काले ना हो गए तो मेरा नाम भी तारा नहीं। तौबा तौबा, लड़की रात और ऐसी गालियां, अरे कयामत के दिन करीब आ गए हैं। देखा मामू, कैसे भगा दिया, मेरा मतलब है छुट्टी कर दी। बहन जी, ऊंच नीच तो तुच्छ लोग देखते हैं, ठाकुर जयराज सिंह जैसे धार्मिक लोग नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, विश्वास कीजिए, लड़का भी बहुत अच्छा है। आपकी नंदू के लिए भगवान ने राजकुमार का चयन कर लिया है। पंडित जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आए। मेरी बेटी बस्ती की कच्ची सड़कों पर दौड़ी है, महल के फर्श पर तो वो चल भी नहीं पाएगी। एक बार और सोच लीजिए, भगवान का प्रसाद बार बार नहीं मिलता बहन जी। अपनी स्थिति को देखकर निर्णय लें। सोचिए कि आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे अरे भागो भागो, अरे बुलडोजर आ रहा है, सब लोग बाल खाली करो जल्दी से। बुलडोजर आ रहा है, जल्दी अपनी अपनी दुकानें बंद करो, सामान खाली कर दो। अरे भाई साहब देखिए, यहाँ की सारी गैर कानूनी दुकानें हटाई जा रही हैं। आपने अपना स्टॉल हटा लीजिए। 5 मिनट में यह जगह खाली हो जानी चाहिए। आपने अपना स्टॉल हटा लीजिए। आपने अपना स्टॉल हटा लीजिए। 5 मिनट में यह जगह खाली हो जानी चाहिए। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? कोई मत जाओ, पूरी क्यों में रोजी रोटी है, ये मैं ऐसे नहीं जा सकते। सारे
मामू ये स्टॉल नहीं, पापा है मेरा। जिस दिन ये स्टॉल मुझसे छिन गया ना, उस दिन समझो मेरे सर से मेरे पापा का हाथ उठ गया। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। पंडित जी, सितारे आसमान में सजते हैं, धरती पर नहीं। आप नंदू की जगह जयराज जी के बेटे के लिए किसी अमीर घर की लड़की का रिश्ता ढूंढ लीजिए। नंदनी, माय लव, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? अच्छा एक काम करो, अपनी गर्दन थोड़ी सी नीचे करो। अब जरा अपने दिल में झांक कर देखो, दिखी है? दिल में तो तुम हो ही मेरी जान। मैं तो तुम्हें अपने करीब पाना चाहता हूँ, इतने करीब कि तुम्हारी सांसों को महसूस कर सकूं। तुम भी ना आदित्य, कितनी प्रेमी हो। अरे सच में, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मुझे जिंदगी का एहसास नहीं होता। एंड यू नो व्हाट, मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। लायो लायो लायो। चलो अब थोड़ा सा इंतजार और कर लो, तुम्हारी जिंदगी बस थोड़ी देर में वीआईपी रोड पे पहुंच रही है, अपनी ब्रांड न्यू एसयूवी में। ओह ये प्रिंसेस बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, रईस बाप की इकलौती बेटी। भाई तुम्हारे पास नई गाड़ी नहीं होगी तो किसके पास होगी, राइट? अच्छा सुनो, मैं भी वीआईपी रोड पे हूँ, I'll see you in some time। क्या? अब मेरा मतलब तुम आसपास हो? ओके ठीक है, बाय। बाप रे, हम मर गए। भैया जल्दी करो। पकड़ो पकड़ो। अजीब चक्कर है यार तेरा भी, क्यों बेचारे के सामने अमीर होने की एक्टिंग करती ताकि मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकूं। एक ही तो लाइफ दी है भगवान ने, अब उस एक लाइफ में भी मैं अगर एक बोरिंग मिडिल क्लास आदमी से शादी कर लूंगी तो वो एक लाइफ वेस्ट नहीं हो जाएगी क्या? और वैसे भी मैं कौन सा पीछे पड़ी हूँ उसके, वो ही पड़ा है मेरे पीछे। हाँ। Hey sweetheart, how are you? How are you? By the way, तुम्हारी ब्रांड न्यू एसयूवी कहाँ है? पूछो मत। मतलब कि वो खराब हो गई। आज मैं बहुत अपसेट हूँ आदित्य। पता है वो शोरूम वाले को भी मैंने कितना सुनाया, अब तो मैं उससे नई गाड़ी लूंगी बस। It's okay नंदिनी। But it's not okay ना आदित्य। Okay relax, हम एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारी कार रिपेयर होके आती है ना, तुम मेरे इस बीमार दिल को ठीक कर दो। तुम भी ना बहुत फिल्मी हो। हाँ वो तो हूँ। अब एक फिल्मी काम और करते हैं, लेट्स गो फॉर अ बोट राइड। नहीं, बोट राइड नहीं, बोट्स बहुत बोरिंग होती है, कितनी स्लो होती है आदित्य। हम तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं ना ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, रोमांटिक म्यूजिक। As you say। अबे साले गंदी गाड़ी के गंदे कीड़े, देख कर नहीं जा सकता? अंधा साला, जिसे देखो वही तारा की बैंड बजाने पर तुला है आज। दिन ही खराब है मेरा तो। तारा माँ को क्या कहेगी, क्या रखेगी उसके हाथों में? अस्थियां
अपनी उम्मीदों की, अपनी जिंदगी की, अपने पापा की। सुन, रास्ते में ना ये टिफिन तारा को देता हुआ चला जाना। अरे माँ प्लीज अभी नहीं ना। मुंह क्यों बना रहा है? इतना भी नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए? दिन रात मेहनत करके वो ही चलाती है इस घर को। एक दिन तो अच्छा भाई बन के दिखा। चल। अरे माँ चलाती है तो ठीक है ना, एक बार मैं भी पढ़ाई पूरी कर लूँ फिर मैं भी करूंगा, मैं भी कमाऊंगा ना। अभी आप ही बताओ, मैं क्या पढ़ाई छोड़ के कबाब बेचूं? फोन बज रहा है, तू जा 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 भाई। हेलो, हेलो को छोड़िए मैडम, बैंक से बोल रहा हूँ। मैडम आज आखिरी दिन है लोन पेमेंट का। जी देखिए देखिए कुछ नहीं है मैडम, पैसे मिल जाने चाहिए आज। मेरी बेटी तारा आज आपका पैसा चुका देगी। हाँ आज पैसे पहुँच जाने चाहिए, वरना कल हमारे आदमी आपके घर पहुँच जाएंगे और तमाशा बनाएंगे आपका, और 10 मिनट में मकान खाली करवाएंगे आपसे। जी वो सर से छत छिन गई तो 2 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? सैया जी मोरा चेहरा न देखो, मोरा चेहरा न देखो सैया जी, सैया जी, सैया जी घूंघटा न छेड़ो, नजरिया लग जाए, हाय वो नजरिया लग जाए, आहा हा 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 ला 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 ला। दीदी साहब, सुना इस बार मंदिर की पूजा में बहुत हंगामा हो गया। ये छोटी बात नहीं दीदी साहब, आपके मंदिर में पहली बार किसी बाहर रहने वाली ने अंदर आने की हिम्मत की। कलैया मोड़ डाली। सुना है वो लड़की से तकरार भी हुई थी आपकी, कहीं चेहरा तो नहीं देख लिया था आपका? अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा दीदी साहब। थोड़ी दिनों के बाद चुनाव है, अगर आपकी असलियत गली या मोहल्ले तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि आपकी हार। मैं तो ऐसे ही कह रहा था दीदी साहब। हार तो हम जरूर पहनेंगे, लेकिन इलेक्शन में हर हाल में जीत हासिल करने के बाद। कि आप तो दुनियादारी मुझसे ज्यादा समझती हैं, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा। बस एक बात ध्यान देना चाहता हूं कि उस लड़की को हल्के में मत लीजिए। जी मैं चलता हूं दीदी साहब। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। सैया जी मोरा चेहरा न देखो, नाना चेहरा न देखो, मोरा चेहरा न देखो। ऊपर बैठा ना पंडित जी, उसके इशारे के बिना इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। फिर आप क्या कर सकते हैं?
हम भंवर में फंसे पंडित जी। हमारे लिए तिनके का एक सहारा भी बहुत है, पर भंवर में दूर दूर तक कोई तिनका नजर नहीं आ रहा अब तक। राजू पकड़ पकड़ बॉल इधर, एक कालिया इधर मार। राजू पकड़ पकड़ पकड़, गोल की तरफ ले, एक गोल पे दाग, एक कालिया इधर मार। पक्किया इधर, राजू पकड़ पकड़ बॉल इधर, एक कालिया इधर मार, एक गोल की तरफ ले, एक कालिया इधर मार, एक गोल पे दाग, पहलवान, ओ बच्चा बॉल देना। अबे ओ बेवड़े, सुन रहा है कि नहीं? हाँ, ये जा रे, तू लेके आ रे। ये तिनके का घर टूटने का गम क्यों मना रहा है बे? ये जो तू करके आया है ना, तेरा तो पक्का ऑर्डर निकलेगा। इसे भी घर पे साथ लेके जाएगा क्या? लगता है इसी घर में मारा था शायद उसे। बता कैसे मारा था? नहीं बताएगा, मजे ले लिए। हीरो बन रहा है देख, हीरो बन रहा है देख। अरे आ गया मेरा कमाऊ बच्चा। बच्चा नहीं, बच्ची। हाँ हाँ, बच्चा नहीं बच्ची, तेरे लिए मेरे पास बैठ ना। क्या? क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है?
हाँ माँ, मुझे क्या होगा? लाइफ में माँ को सेंटी डायलॉग नहीं मारा तो क्या किया? अब बैंक से फोन आया था क्या? ये क्या, आते ही तूने मुसीबत के बारे में बात करनी शुरू कर दी? तुझे पता है, आज पंडित जी आए थे नंदू के लिए रिश्ता लेकर। अच्छा, बहुत बड़े घर से, जयराज से। ठाकुर जयराज सिंह, इतने बड़े घर से रिश्ता आया था? फिर क्या, पंडित जी कह रहे थे कि हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हमारी जिंदगी बदल देंगे वो लोग। मतलब वो हमारे लिए भी? तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कहा कि हाँ ना। क्या तुमने ना कह दिया? माँ, इतने बड़े घर से रिश्ता आया था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो माँ? और ऐसी हालत तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसी हालत में मतलब ये तो क्या कह रही है बेटा? माँ, ठाकुर जयराज सिंह के घर से रिश्ता आया था, समझ रही हो तुम? तू क्यों नहीं समझ रही है तारा? इतने बड़े लोग बिना किसी कारण हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहे? कुछ तो है जो मुझे गलत लग रहा है। तारा, मैं तेरी और नंदू की माँ हूं, दुश्मन नहीं। जो कुछ भी करूंगी बहुत सोच समझ के। और तू ये क्या लेकर बैठ गई है? थक के आई है, चाय बनाती हूँ मैं तेरे लिए। अरे माँ, रुको 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 रुको। वो लोग कब गए? कितनी देर हुई? अभी निकले, रेलवे फाटक तक पहुंची हूँ। अरे तारा, तारा कहाँ जा रही है तू? क्या चल रहा है तेरे मन में? उल्टा सीधा ना कर बैठ। आप माँ से शादी की बात करने आए थे ना? फिर शादी कौन करेगा? माँ या उनकी बेटी? कीजिए ठाकुर साहब, ये नंदू की छोटी बहन तारा है, बड़ी बावरी है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अबे चुप बे पंडित। ठाकुर साहब देख रहे हैं ना मुझे? ठाकुर साहब सोचिए मत, मैं आपके बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी, एकदम लपक पत्नी बनूंगी, और बहू भी, आपका भी ख्याल रखूंगी और सासू माँ का भी। वैसे सासू माँ जिंदा है ना? जिंदा ही होंगी, अच्छे लोग जल्दी मरते थोड़ी ना है। चुप कर। एक मिनट पंडित जी, आप चुप रहिए ना, मैं ठाकुर साहब से बात कर रही हूँ। ठाकुर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत सेवा करूंगी आप सबकी, पूरी फैमिली को खुश रखूंगी। पता है आपको, मुझे ना बेस्ट बहू का अवार्ड मिल सकता है। सबको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, और मेरे हाथ की तो टिक्की और कबाब ना पूरे भोपाल में वर्ल्ड फेमस है। ठाकुर साहब सोचिए मत, कि दिवाली से भी बड़ा ऑफर दे देता आपको। क्यों करना चाहती है सब? ठाकुर साहब, ये तो बावरी है, ये यहीं बाजार में टिक्की का ठेला लगाती है। हाँ, स्टॉल लगाती थी, तो स्टॉल तोड़ दिया जालिमों ने। ठाकुर साहब, स्टॉल नहीं था मेरा, बापू था मेरा, मार डाला मेरे बापू। बहुत तकलीफ में तारा की फैमिली, और पंडित जी ने कहा आप हमारी सारी तकलीफ दूर कर देंगे। कर देंगे ना? अपने परिवार की समस्या को दूर करने के लिए तुम बिना सोचे समझे शादी करना चाहती हो? ठाकुर साहब, जिसने लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया,
तो क्या किया? मैं रोज मुट्ठी में कीमा लपेटकर कबाब बनाती हूँ। इतना तो मैं भी समझती हूँ। खेल जो भी हो, तारा को परवाह नहीं है। तारा को तो बस अपनी फैमिली की लाइफ सेटल चाहिए। और देखिए ना, मैं तो इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आपके बेटे को बहुत प्यार करूँगी। और वो व्रत होता है ना, हाँ, करवा चौथ का, वो भी रखूँगी उसके लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। मैं सच कह रही हूँ ठाकुर साहब, सच्ची मुच्ची। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। सच? आप अभी क्या कर रहे हैं? मतलब आप अपने बेटे की शादी मुझसे करेंगे? ठाकुर साहब, मेरे घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये लड़की आपके बेटे के लायक नहीं है। पंडित जी, लाइफ में अगर कोयले की खान हीरा नहीं पहचान पाए तो क्या किया? देखिए ठाकुर साहब, अब तो ऊपर वाले ने भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दिया है और चुनरी भी उड़ा दी है। अब तो आप भी कहेंगे लाइफ में तारा को बहू नहीं बनाया तो क्या किया? बेटा, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की बारात जरूर लेकर आऊंगा।